तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सॉइल पोल्यूशन को। अभी तक हम लोगों ने अलग टाइप के पोल्यूशन को देखा पिछले लेक्चर्स के अंदर। आज हम लोग सॉइल पोल्यूशन के पूरे फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे। आप लोग अच्छी तरीके से नोट्स को बनाते रहिएगा, ताकि नोट्स का बनना बेहद जरूरी है और सारी चीजें आपके पास रहेंगी तो एग्जामिनेशन के लिए वही चीजें फायदेमंद रहेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सॉइल जो कह सकते हैं प्रदूषित होता है, वही सॉइल पोल्यूशन होता है। तो इसके अलग अलग फंडामेंटल्स होते हैं। कह रहा है कि सॉइल कंटामिनेंट्स और सॉइल पोल्यूशन as a part of land degradation is caused by the presence of human made, that means cyanobiotic chemical or another alteration in the natural soil environment। कहने का मतलब क्या है कि जो भी सॉइल कंटामिनेशन होता है या फिर कोई सॉइल पोल्यूशन होता है, वो पार्ट होता है लैंड के डिग्रेडेशन का, जो कि किसके द्वारा कॉज्ड होते हैं, जो भी प्रेजेंस होते हैं ह्यूमन मेड के केमिकल्स या फिर कोई भी अनदर अल्टरेशन होता है नेचुरल सॉइल का एनवायरमेंट के अंदर, उनके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि इट इज टाइपिकली कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, यानी ये किसके द्वारा होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के द्वारा या फिर एग्रीकल्चरल केमिकल के द्वारा या फिर इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के द्वारा। अब यहाँ पे कह रहा है द मोस्ट कॉमन केमिकल इन्वॉल्व आर पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, यानी जो मोस्ट कॉमन केमिकल जो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, वो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन आता है, पॉलीन्यूक्लियर आता है, ओके, और अनदर हैवी मटेरियल आता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कंटामिनेशन इज कोरिलेटेड विद द डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो भी आपका कंटामिनेशन होता है वो कोरिलेट करता है किससे, डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से और इंटेंसिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस से। अब सॉइल पोल्यूशन होने के क्या क्या कारण होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑयल स्पिल्स दिया हुआ है, माइनिंग एंड एक्टिविटीज बाय द अनदर हैवी इंडस्ट्रीज एंड एक्सीडेंटल स्पिल्स एज मेनी हैपन ड्यूरिंग एक्टिविटीज, एक्सीडेंट, इंटेंसिव फार्मिंग, अलग अलग चीजें दी गई हैं, अलग अलग पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। सारे पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से लिखना है। अब इसके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे कह रहा है कंटामिनेटेड और पॉल्यूटेड सॉइल डायरेक्टली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, यानी जो भी आपके कंटामिनेंट्स या फिर कोई जो भी पॉल्यूटेंट सॉइल होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, ह्यूमन के हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट। यानी डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद विद द सॉइल, मान लीजिए कि जब अगर हम सॉइल से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो आपने देखा होगा कई बार लोगों को एलर्जी रहती है चीजों से, तो ये चीजें होती हैं। or via the inhalation of soil contaminants which has vaporized and potentially greater threats are caused by the infiltration of the soil contaminations into the groundwater aquifer used for the human consumption and sometimes in area apparently for removed from any apparent source or above ground the combination, okay, contamination। अब यहाँ पे हेल्थ के अलग अलग इश्यूज दिए गए हैं, क्या क्या है उसके अंदर सारे प्रोसीजर दिए गए हैं। और इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, तो इकोसिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ने का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग दिया गया है। और किस तरीके से हम लोग इसको क्लीन अप करेंगे, किस तरीके से हम इसे बचेंगे, आपके सामने वो भी क्लीन अप ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो आई थिंक यहाँ तो कोई खास परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।